नमस्कार। चरेविधि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की तैयारी के लिए गत वर्ष का पेपर हल करना प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत हमने संस्कृत के फर्स्ट पेपर की तीनों इकाइयों को अलग अलग वीडियो में हल किया है। आज के वीडियो से हम संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र को इकाई के अनुसार हल करेंगे। ये परीक्षा 2 अक्टूबर 2021 की इवनिंग की शिफ्ट में हुई थी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, जिसके अनुसार ये प्रश्न आए थे। तो इस पहली इकाई, सेकंड पेपर की पहली इकाई, इसका काव्यशास्त्र नाम है, जिसको 5 भागों में विभक्त किया गया था। पहले नाट्यशास्त्र है, जिसके अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और षष्ठ अध्याय का अध्ययन है। दूसरे में दशरूपक, जिसके अंतर्गत प्रथम और तृतीय प्रकाश का अध्ययन करना है। तीसरा भाग है इसका काव्य प्रकाश, जिसके अंतर्गत काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद, रस स्वरूप एवं रस सूत्र विमर्श तथा रसदोष और काव्य गुण का अध्ययन करना है। साथ ही इसमें अलंकारों को बताया गया है, उनका अध्ययन करना है। इसका चौथा भाग है साहित्य दर्पण, जिसमें काव्य की परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति, संकेत ग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, रस, जिसके अंतर्गत रस भेद, स्थायी भाव सहित और रूपक के प्रकार, नाटक के लक्षण और महाकाव्य के लक्षण का अध्ययन करना है। और इस इकाई का अंतिम भाग है ध्वन्यालोक, जिसके प्रथम उद्योग का अध्ययन करना है। तो इस इकाई में सारे प्रश्न इन्हीं 5 ग्रंथों के आधार पर पूछे गए थे। आइए देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आए थे। सबसे पहले प्रश्न है, वीर रसो भवति। विकल्प है गौरवर्णः, नीलवर्णः, पीतवर्णः, कृष्णवर्णः। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गौरवर्णः। वीर रस का वर्ण कौन सा होता है? गौर वर्ण होता है। अगला देखिए, अवस्थानुकृतिर्नाट्यम इति लक्षणम अभिहितम अस्ति। विकल्प है भरतेन, धनंजयेन, धनिकेन, अभिनव गुप्तेन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? धनंजय। दशरूपकार धनंजय के द्वारा अवस्थानुकृतिर्नाट्यम ये लक्षण दिया गया है। अगला देखिए प्रश्न। आप लोग भी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आने से पहले अपने खुद के देने का प्रयास कीजिएगा, स्वयं के देने का, जिससे आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरह की है। अगला देखिए, सानुबंधम प्रासंगिकम इति वृत्तम कथ्यते। विकल्प है बीजम, बिंदु, पताका, प्रकृ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पताका। दशरूपक से ही है ये प्रश्न भी। अगला देखिए, पताका प्राप्त्याशा योगात् संधिर जायते। पताका और प्राप्त्याशा के योग से कौन सी संधि होती है? दशरूपक का ही प्रश्न है। विकल्प देखिए, मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि या विमर्श संधि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? गर्भ संधि। अगला देखिए, नर्म इत्यनेन आशयो वर्तते। विकल्प है संरब्धम वचः, परिहास वचः, अनुनय वचः, रोष भाषणम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? परिहास वचः। अगला देखिए, प्रकरणे नायिका भवितुम अर्हन्ति। विकल्प है केवलम कुलजः, केवलम वेश्यः, कुलजः वैश्यः च एताः सर्वाः। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एताः सर्वाः। ये प्रश्न थोड़ा सा समझ के हल करना है। कुलजा वैश्यः च, केवलम वेश्यः, केवलम कुलजा, तीनों ही प्रकार की होती है। इस आधार पर प्रकरण के 3 भेद भी बताए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी प्रकार की होती हैं। अगला देखिए, वीथि इति रूपक भेदे वृत्तिर्भवति। विकल्प है सात्वती, आर्भटी, भारती या कैशिकी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? कैशिकी। अगला देखिए,
वक्रोक्तेरलङ्कार रूपत्वात् इति प्रतिपादयता विश्वनाथेन खंडनम कृतम। विश्वनाथ के द्वारा साहित्य दर्पण में कई परिभाषाओं का, कई लक्षणों, काव्य लक्षणों का खंडन किया गया है। उसी संदर्भ से ये प्रश्न पूछा गया है। विकल्प है कुंतकस्य, वामनस्य, आनंदवर्धनस्य, भामहस्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुंतकस्य। कुंतक का काव्य लक्षण का खंडन इस परिभाषा से किया गया है। किसके द्वारा? विश्वनाथ के द्वारा। अगला देखिए, वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति काव्य लक्षणम अस्ति। देखिए कितना सरल प्रश्न आया है। विकल्प है अभिनव गुप्तस्य, मम्मटस्य, विश्वनाथस्य या जगन्नाथस्य। इसका उत्तर तो मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है, विश्वनाथस्य। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्वनाथस्य। अगला देखिए, विश्वनाथेन लक्षणायाः भेदाः स्वीकृताः सन्ति। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है। नेट में भी आप अगर ध्यान से कुछ सालों के पेपर उठा के देखेंगे तो कम से कम ये 3 से 4 बार तो नेट की परीक्षाओं में आया हुआ है। शायद ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट प्रश्न है। देखिए क्या पूछ रहे हैं, विश्वनाथेन लक्षणायाः भेदाः स्वीकृताः सन्ति। विकल्प है षट्, चत्वारिंशत्, षोडश होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई है, षोडश, अशीतिः। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अशीतिः। सभी को पता है विश्वनाथ ने 80 भेद माने हैं। किसके? लक्षणा के। अगला देखिए, साहित्य दर्पणानुसारम रसो वर्तते। विकल्प है सविकल्पक संवेद्यः, परोक्षः, अपरोक्षः, अलौकिकः। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? अलौकिकः। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ रस को अलौकिक मानते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, सोऽयमीशोरिव दीर्घतरो अभिधा व्यापारः इति मतमस्ति। विकल्प है धनिकस्य, प्रभाकरस्य, भट्टलोलटस्य, महिमभट्टस्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भट्टलोलट। ये भूमिका पाठ में से, इनमें से दिया, भूमिका पाठ में से तो नहीं, लेकिन धन्यालोक में आप टीका देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको ये प्रश्न। अगला देखिए, सौगंधिका हरणम इत्युदाहरणम अस्ति। विकल्प है भाणस्य, व्यायोगस्य, डिमस्य, समवकारस्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यायोगस्य। सौगंधिका हरणम किसका उदाहरण है? व्यायोग का। ये रूपक के भेदों में पूछा गया है। अगला देखिए, अधोलिखितेषु प्रतीयमान भेदो नास्ति। मैंने कई बार आपको हर वीडियो में लगभग कहा है, जब भी मैंने पेपर हल करवाए, नास्ति पे विशेष ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से प्रतीयमान ध्वनि का भेद नहीं है। विकल्प क्या है? अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि, वाच्य ध्वनि, रस ध्वनि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाच्य ध्वनि। बाकी तो तीनों भेद होते हैं, वाच्य ध्वनि कोई ध्वनि का भेद नहीं है। अगला देखिए, आनंदवर्धनानुसारम अपनमति दीपकयोः वाच्यस्य भवति। उदाहरण है, इसके विकल्प हैं अप्राधान्यम, प्राधान्यम, तिरस्कृति, अनुयायित्वम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्राधान्यम। आनंदवर्धन के अनुसार अपनुति और दीपक में वाच्य कैसा होता है? प्रधान होता है। तो ये प्रश्न हुए हमारे काव्य शास्त्र के पहले 15। अब आपको पता ही है कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें शफलिंग की जाती है प्रश्नों की। तो अब इसके प्रश्न हमें मिलेंगे आखिर में, तो वहाँ चलते हैं हम। बीच में बाकी की यूनिट्स के हैं, यहाँ से देखिए लास्ट के ये पेपर जो है वो RPSC द्वारा जो अपलोड किया गया है वही पेपर है, तो उसमें इसका प्रश्नों का क्रम ये है। तो देखिए अब इसके बाकी के प्रश्न इसी यूनिट के। तद्दोषौ शब्दार्थो स गुणावनलंकृति पुनः क्वापि इत्यत्र तत्पदेन अभीष्टम वर्तते। विकल्प है काव्य कारणम, काव्य स्वरूपम, काव्य लक्षणम या काव्यम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काव्यम। तद्दोषौ, इसके द्वारा तत्पद के द्वारा किसको कहा जा रहा है? इस पूरी पंक्ति के द्वारा तो काव्य लक्षण को बताया जा रहा है, लेकिन इसमें जो तत्पद आया है उसके द्वारा किसको बताया जा रहा है? काव्य को बताया जा रहा है। अगला देखिए, तत्कान्तेव सरसतापादेन पादेनाभिमुखीकृत्य रामादिवत् वर्तितव्य न रावणादिवत् इत्युपदेशं च यथा योगं कविः सहृदयस्य च करोति।
इति कथनम अस्ति। अभी देखिए वृत्ति भाग को देखिए इन्होंने पूछा है कि ये किसका कथन है। तो इसके विकल्प हैं विश्वनाथस्य, मम्मटस्य, आनंदवर्धनस्य या जगन्नाथस्य। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मम्मटस्य। मम्मट ने अपने काव्य के प्रयोजनों में इस चीज़ को बताया है कि काव्य को क्यों पढ़ना चाहिए, जिससे हमें उपदेश मिले कि राम के समान व्यवहार करना है, लोक व्यवहार की शिक्षा देता है। उस प्रसंग में देखिएगा इसको। अगला देखिए प्रश्न, मतलब हमें सिर्फ जितने भी लक्षण ग्रंथ हैं उनकी सिर्फ कारिकाओं को नहीं पढ़ना है, उनकी वृत्ति को भी बड़े ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला देखिए, वाच्यादनतिशायिनी व्यंग्ये काव्यम भवति। विकल्प हैं अधम काव्यम, मध्यम काव्यम, उत्तम काव्यम या उत्तमोत्तम काव्यम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्यम काव्यम। वाच्याद अनतिशायिनी व्यंग्य, ध्यान से पढ़िएगा, वाच्य से जब व्यंग्य अतिशय नहीं होता है तो ऐसे काव्य को मध्यम काव्य कहा जाता है। अगला देखिए, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम त्वरम स्मृतम इत्यत्र अव्यंगम इत्यस्य मम्मटोक्तम व्याख्यानम अस्ति। अव्यंग्य का मम्मट के अनुसार क्या अर्थ है, क्या व्याख्या है? विकल्प हैं व्यंग्य रहितम, ईषत व्यंग्य सहितम, स्फुट प्रतीयमानार्थ सहितम, स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम। मम्मट ने अव्यंग्य का ये अर्थ किया है, ये व्याख्या दी है। अगला देखिए, अपोहो वा शब्दार्थ इत्यत्र संसूचितम अस्ति। इन्होंने कुछ मत दिए हैं और उनका एक पंक्ति दी है कि ये पंक्ति किस मत की है। अपोहो वा शब्दार्थ इत्यत्र संसूचितम अस्ति। विकल्प है न्यायिक मते, बौद्ध मते, प्रभाकर मतम या कुमारिल मतम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बौद्ध मतम। बौद्ध मत के अनुसार अपोहो वा शब्दार्थः कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, कुन्तः प्रविशन्ति इत्युदाहरणं वर्तते। विकल्प हैं लक्षण लक्षणायाः, उपादान लक्षणायाः, आरोप लक्षणायाः, साध्यवसान लक्षणायाः। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपादान लक्षणायाः। प्रश्न सरल हैं, अगर थोड़ा भी ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से ये क्लियर हो सकता है। अगला देखिए, गौणी साध्यवसाना लक्षणाया उदाहरणम इदम अस्ति। विकल्प हैं आयुर्घृतम, गौरवाहिक, आयुरेव इदम, गौरयम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गौरयम। गौणी साध्यवसाना लक्षणा का उदाहरण पूछा है। अगला देखिए, इसको आप टेबल के जरिए टेबल बनाकर याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगला देखिए, इंद्रार्था स्थूणा इंद्र इत्यत्र लक्षणा वर्तते। विकल्प हैं तादर्थ्यात्, कार्य कारण भावात्, स्वस्वामी भावात्, तात्कर्म्यात्। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तादर्थ्यात्। इंद्रार्था स्थूणा इंद्र इति इत्यत्र लक्षणा तादर्थ्य अर्थ में हुई है। अगला देखिए, मम्मटानुसारम संवित्तिर वर्तते। मम्मट के अनुसार संवित्ति क्या है? विकल्प है ज्ञानम, ज्ञान फलम, ज्ञान विषय, नैतत्रयम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञान फलम। संवित्ति मम्मट के अनुसार क्या है? ज्ञान फलम। वहाँ पे जब आप काव्य प्रकाश में देखेंगे तो संवित्ति का सब मतों के अनुसार अलग अलग अर्थ दिया है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। अगला देखिए, पातु वो दयिता मुखम इत्युदाहरणे मुख मिति पदस्य अर्थ नियामकता निश्चिता वर्तते। विकल्प है मुख्यार्थे, मुखार्थे, प्रारंभार्थे, सामुख्यार्थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सामुख्यार्थे। अगला देखिए, रस सूत्रे संयोगाद इत्यस्य गम्य गमक भाव रूपाद इत्यर्थ कस्य आचार्यस्य मते अस्ति। विकल्प है भट्टलोलटस्य, शंकुकस्य, भट्टनायकस्य, आनंदवर्धनस्य। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? संयोग का गम्य गमक भाव किसके द्वारा माना गया है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकु के द्वारा माना गया है। अगला देखिए, निम्नलिखितेषु व्यभिचारी भावो नास्ति। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, अस्ति नहीं पूछ रहा है, नास्ति पूछ रहा है। विकल्प है निर्वेदः, विस्मयः, हर्षः, अमर्षः। व्यभिचारी भाव नहीं है, तो आपको बताना है इसमें क्या नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विस्मयः। अगला देखिए, शरेषु युग खेन्दवः इत्यादिना ध्वनेः भेदः उक्तः सन्ति। ये इन्होंने एक शब्द दे दिया है जिसके अंदर संख्या है संस्कृत के अनुसार। तो इसमें इस तरह से ध्वनि के कितने भेद बताए गए हैं। विकल्प है 5 5 4 0 1, 1 0 4 0 4। अगला विकल्प, इससे अगला विकल्प है 1 0 4 5 5। अंतिम विकल्प है 7 4 2 0। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3। मतलब 1 0 4 5 5। शरेषु युग खेन्दवः का ये अर्थ होगा। अगला देखिए, अंगस्याति विस्तरेण वर्णनात्मको रसदोषो वर्तते। विकल्प अंग का अत्यधिक विस्तार वर्णन रसदोष बन गया है, ये उदाहरण कहाँ पे मिलता है। विकल्प हैं कुमार संभवे कुमार वर्णने, कुमार संभवे रति विलाप वर्णे, हयग्रीव वधे हयग्रीव वर्णने, शिशुपाल वधे नारद वर्णने। तो सही उत्तर क्या होगा, हयग्रीव वधे हयग्रीव वर्णने। अगला देखिए, कुमार संभवे रति विलापे मम्मटानुसारम रसदोषो वर्तते। तो यहाँ से और उस वाले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके ऊपर वाले में भी रति विलाप दिया हुआ है, तो वहीं से माइनस हो जाएगा। आप उसको आराम से कर सकते हैं रति विलाप। इसके विकल्प हैं अंगिनो अननुसंधानम, अकांडे प्रथनम, अकांडे छेदः, दीप्ति पुनः पुनः। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा दीप्ति पुनः पुनः। कुमार संभव में जो रति विलाप है उसमें बार बार रति का विलाप हो रहा है, तो वो दीप्ति हो रही है पुनः पुनः, तो वो भी एक रसदोष बन गया है। अगला देखिए, माधुर्य गुणः कस्मिन् रसे अधिकतमो भवति। विकल्प है श्रृंगारे, करुणे, विप्रलंभे, शांते। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, शांते। माधुर्य गुण श्रृंगार में होता है, विप्रलंभ श्रृंगार में भी होता है, लेकिन शांत में वो सबसे ज़्यादा माना गया है। अगला देखिए, कस्मिन् काव्य गुणे वृत्ति दैर्घ्यम भवति। विकल्प है माधुर्ये, ओजसी, प्रसादे, न क्वापि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओज गुण में वृत्ति दीर्घता, लंबे लंबे समासों की बहुलता मिलती है। अगला देखिए, एकस्य अनेकस्य वा व्यंजनस्य द्विर्बहुकृत्वो वा सादृशम भवति। अनुप्रास के इनके लक्षण अलंकारों से आया है ये प्रश्न, जिसमें 3 तो ऑप्शन में जो दिए हैं वो अनुप्रास के भेद हैं और एक यमक दिया है। तो इन्होंने ऊपर एक पंक्ति दी है, एकस्य अनेकस्य वा व्यंजनस्य द्विर्बहुकृत्वो वा सादृशम भवति। तो विकल्प है छेकानुप्रासः, वृत्त्यानुप्रासः, लाटानुप्रासः, यमकम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, वृत्ति अनुप्रासः। ये कहाँ मिलता है हमें, वृत्ति अनुप्रास में। अगला देखिए, अधोलिखितेषु श्लेषालंकार भेदो नास्ति। विकल्प हैं वर्णश्लेषः, पदश्लेषः, वचनश्लेषः, वाक्यश्लेषः। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, वाक्यश्लेषः। ये श्लेष अलंकार का भेद नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वर्णश्लेष होता है, पदश्लेष होता है, वचनश्लेष होता है। अगला देखिए, साधर्म्यम उपमा भेदे इत्यत्र भेद ग्रहणम अस्ति। विकल्प हैं उत्प्रेक्षा व्यवच्छेदाय, रूपक व्यवच्छेदाय, अनन्वय व्यवच्छेदाय या अपन्नुति व्यवच्छेदाय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनन्वय व्यवच्छेदाय, साधर्म्य उपमा भेदे इत्यत्र ग्रहणम अस्ति। अगला देखिए,
अपन्नुत भेदयोः उपमानोपमेययोः यो अभेदः स भवति। विकल्प है उपमेयोपमालंकारः, अपन्नुति अलंकारः, अतिशयोक्ति अलंकारः, रूपकालंकारः। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रूपकालंकारः, रूपक अलंकार। अपन्नुति भेदयोः उपमानोपमेययोः यो अभेदः सः भवति। ठीक है, अगला देखिए। भरतानुसारम नाट्ये रसः संकृतः। सरल प्रश्न है, देखिए इसका उत्तर विकल्प क्या है? ऋग्वेदात, सामवेदात, यजुर्वेदात, अथर्ववेदात। सभी को पता है रस कहाँ से लिए थे? अथर्ववेद से। ऋग्वेद से क्या लिया था? पाठ। सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय। अगला देखिए, नाट्यशास्त्र से है, प्रथम अध्याय से ही। अगला प्रश्न है, ब्रह्माज्ञया नाट्ये योजिता वृत्तिः अस्ति। विकल्प है भारती, केशकी, सात्वती, आर्भटी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैशिकी वृत्ति। स्त्री पात्र प्रमुख जो वृत्ति है उसको बाद में संयोजित किया गया था ब्रह्मा की आज्ञा से, तो कैशिकी वृत्ति बाद में नाट्य में जोड़ी गई थी। वापस देखो, घुमा के वही प्रश्न वापस पूछ रहे हैं। देखिए, स्त्री जनादृते का वृत्ति प्रयोक्तुम अशक्या वर्तते। विकल्प है भारती, सात्वती, आर्भटी, कैशिकी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैशिकी वृत्ति स्त्री पात्रों के बिना प्रयोग नहीं की जा सकती। अगला देखिए, नाना भावोपसंपन्नम नानावस्थान्तरात्मकं लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मया कृतम् इत्यत्र मया इति पदेन अभिहितो वर्तते। विकल्प हैं भरतः, ब्रह्मा, महेंद्र, विरूपाक्षः। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्मा। ब्रह्मा के द्वारा ही पंचम वेद के रूप में नाट्य वेद का निर्माण किया गया था। अगला देखिए, नाट्यशास्त्रानुसारं दंडो भवति त्रिहस्तः, चतुर्हस्तः, पंचहस्तः, सप्तहस्तः। तो सही उत्तर क्या होगा? चतुर्हस्तः। ये नाट्य मंडप का या नाट्य भूमि का माप के लिए समय आया है। अगला देखिए, भरतानुसारम मर्त्यलोके सर्वेषां प्रेक्षागृहाणां श्रेष्ठम भवति। ये प्रश्न भी बहुत सरल है। देखिए इसके विकल्प ज्येष्ठम, मध्यम, कनीयः, नैतत्रयम्। मध्यम। भरत के अनुसार मर्त्यलोक के सभी प्रेक्षागृहों में सर्वश्रेष्ठ मध्यम कोटि का प्रेक्षागृह अर्थात नाट्यगृह माना गया है। अगला देखिए, कीदृशम रंग शीर्षम प्रशस्यते। ये भी बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, जो भी पेपर बनाता है। ये भी नेट के एग्जाम्स में, आरपीएससी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। देखिए क्या है प्रश्न? कीदृशम रंग शीर्षम प्रशस्यते। विकल्प है कूर्म पृष्ठम, मत्स्य पृष्ठम, शुद्धादर्श दर्श तलाकारम, नतुन्नत तलाकारम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुद्धादर्श तलाकारम। तो आपने भी देखा होगा, अभी आज वाले में ही दो प्रश्न तो मैंने आपको बताया, हो सकता है बीच में एक दो प्रश्न और भी आए हों। मतलब ये नहीं कह सकते आप कि जो प्रश्न आ चुके वो नहीं आएंगे। तो आप पिछले प्रश्नों को भी बहुत ध्यान से पढ़ के जाइए, हो सकता है उसमें से एक या दो प्रश्न एक यूनिट में से अवश्य आ जाए। शुद्धादर्श तलाकारम का मतलब होता है शीशे के समान। आदर्श कहते हैं शीशा, ठीक है ना, उसके समान होना चाहिए रंग शीर्ष। अगला देखिए, भरतानुसारम नाट्ये रसः स्मृताः सन्ति। ये भी सरल प्रश्न है। विकल्प है अष्टौ, नव, 10, 11। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अष्टौ। अगला देखिए, 8 प्रकार के माने। वैसे रस 9 भी माने जाते हैं, लेकिन नाटक में 8 ही माने जाते हैं, काव्य में 9 माने गए हैं, और फिर अलग अलग आचार्यों ने 10, 11 तक माना है। अगला देखिए, अंतिम प्रश्न है इस इकाई का, आज का अंतिम प्रश्न है। पेपर का अंतिम प्रश्न भी है, देखा जाए तो दिख रहा है जिस हिसाब से 150वां है, लेकिन इस इकाई का भी ये अंतिम प्रश्न है। क्या है देखिए, निम्नलिखितेषु सात्विक भावो वर्तते। इनमें से सात्विक भाव कौन सा है ये पूछा है। विकल्प है हर्ष, आवेग, रोमांच या गर्व।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोमांच। सात्विक भाव के अंतर्गत रोमांच को माना जाता है। तो इस तरह से हमारे ये आज के संस्कृत के द्वितीय पेपर की प्रथम इकाई के प्रश्न हुए। ये लगभग आपके 45 के आसपास प्रश्न हुए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखिए कि इस इकाई में आपके लगभग 22 से 23 नंबर का पोर्शन काव्य शास्त्र से है। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। आज के वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में हम द्वितीय प्रश्न पत्र की दूसरी इकाई को लेकर उपस्थित होंगे। इनमें से भी अगर आपको काव्यशास्त्र के किसी विषय को समझना हो तो आप कमेंट करके बताइए कि अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद या लक्षणा के भेदोपभेद मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार, तो हम आपको उसको टेबल या डायग्राम के अनुसार समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।